स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मादारा उचिया को जो जंजीरों में बंधा हुआ था, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है और तुम अभी भी सो रहे हो, खड़े हो जाओ मादारा उचिया। मादारा आंखें खोलता है और देखता है कि ये तो सेजो सिक्स पाथ सागरोमो ओतोत्सुकी है। फिर वो मादारा को बोलता है तुम ही थे वो जिसने खुद को इन चैन्स में बांधा था। तब मादारा उन चैन्स को तोड़ने का ट्राई करता है बट वो चैन्स नहीं टूटती। हागरोमो उसे बताता है कि ये चैन्स फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं टूट सकती। आगे वो बोलता है कि तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारा डिटर्मिनेशन कमाल का है। मैंने अर्थ पर तुमसे काबिल शिनोबी को कभी इमेजिन ही नहीं किया। अभी भी तुम सही रास्ता चुन सकते हो, सो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। इस पर मादारा उचिया भी कहता है कि इस बार मैं वो दुनिया बना कर रहूँगा जहाँ सभी शांति से रह सके। इसके बाद वो मादारा से हाथ मिलाता है और उसे रीइंकार्नेट करता है उसी की बॉडी में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सास्के, जिसे एक हॉरिफाइंग प्रेजेंस फील होती है। उसकी रिनेगान से ब्लड निकलता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो दोबारा नहीं आ सकता। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं मादारा जागता है, उसकी बॉडी एक कंटेनर में प्रिजर्व्ड थी। वो उसे ब्रेक करके बाहर आता है, उससे कुछ स्क्रॉल्स दिखते हैं तो वो उन्हें पढ़ता है और समझ जाता है कि ये ओतोत्सुकी क्लैन का काम है। तभी उस नॉइज को सुनकर एक बंदा आता है और वो घबरा जाता है बट मादारा उसे तुरंत मार देता है। एक और बंदा पीछे से मादारा के सर पर हैमर से अटैक करता है बट वो हैमर ही टूट जाता है और मादारा उसका डोनट बना देता है। फिर बहुत सारे बंदे वहाँ पर आते हैं और अटैक करते हैं बट उनकी कब्र मादारा वहीं खोद देता है। फिर मादारा थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है लाइक सुसानो की एंड वुड स्टाइल की और हाशिरामा सेल्स से रिकवर होता है एंड थोड़ी उस जगह को एक्सप्लोर करता है। वहाँ उसे एक घर दिखता है, वो उस घर के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक छोटे बच्चे का स्केलेटन मिलता है और उसके पास एक खिलौना भी होता है। अब ये सीन काफ़ी हॉरिफाइंग था। तब मादारा बोलता है कि हाशिरामा क्या तुम ये देख रहे हो, अभी भी बच्चे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला। फिर वो पुराने दिनों को याद करता है कि जब सेंजू क्लैन वालों ने उसके मासूम छोटे भाइयों को बेरहमी से मारा था। फिर वो अपने पास्ट एक्ट्स पर रिग्रेट फील करता है और वहाँ से निकल जाता है अपने गलतियों को सुधारने के लिए। वो रिनेगान से पोर्टल ओपन करता है स्पेस टाइम जुत्सु का यूज़ करके और उसमें चला जाता है बट वो एक अलग ही जगह पहुँच जाता है अपनी डिटरमाइंड जगह से। मादारा बोलता है कि क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन एरर है बट वहाँ उसे एक मास्क मैन मिलता है जो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे सामने मादारा उचिहा है। वो बोलता है बिग फैन सर। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मेरा नाम शीरो है। वो अपनी पॉकेट से मादारा को उसका वेपन भी देता है। मादारा इन सारे एक्ट्स को देखकर उसके जुत्सु को एनालाइज कर लेता है कि ये स्पेस टाइम की कोई डायमेंशन को कंट्रोल करता है और शीरो भी ये चीज देखकर कहता है कि मौत भी मादारा को कमजोर नहीं बना सकती। इसके बाद वो सारी सिचुएशंस बताता है कि 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद नारुतो होकागे बना और मादारा ये बात सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है कि वो अनोइंग किड होकागे बन ही गया और उसने सारे नेशंस में शांति स्थापित की। बट बाद में ओतोत्सुकी आए जिनसे लड़ाई के दौरान हजारों लोग मारे गए और नारुतो भी गायब हो गया। हालांकि नारुतो और सास्के ने ओतोत्सुकी वालों का डटकर मुकाबला किया बट उसके बाद फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई सभी नेशंस में और बहुत सारे लोग ओतोत्सुकी क्लैन में शामिल हो गए, मीन्स उनके सर्वेंट बन गए। बाद में मादारा शीरो से बोलता है तुम अपनी टेक्निक से मुझे ओतोत्सुकी के पास रीडायरेक्ट कर दो जब मैं स्पेस टाइम जुत्सु यूज़ करूं, क्योंकि उसका चक्रा बहुत दूर से भी सेंस किया जा सकता है। हालांकि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो टेलीपोर्ट होने पर मादारा का चक्रा ख़त्म हो सकता है बट मादारा सेज मजदूर को खोदना और बाप को मत सिखा। और इसके बाद वो उसके रिनेगान पोर्टल को इसी की ओतोत्सुकी के पास रीडायरेक्ट कर देता है और अब शुरू होने वाली है असली बैटल, इसी की वर्सेस मादारा। बैटल स्टार्ट। मादारा अपने गुनबाई से इसी के पर अटैक करता है बट इसी की हर अटैक को इजीली डॉज कर रहा था एंड इसी के अपने राइट आई के डोजुत्सु से मादारा के गुनबाई के साइज को रैकेट जितना छोटा कर देता है और सडनली रोड्स अपीयर होती है जो मादारा की बॉडी में घुस जाती है। मादारा भी शॉक्ड हो जाता है बट मादारा उसके डोजुत्सु की एबिलिटीज को एनालाइज करता है। फिर वो वुड स्टाइल से उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों में उसे दबोच लेता है। फिर अपने एक हाथ में जो रोड्स लगी थी उससे उसके मुंह पर अटैक करता है। इसी की तुरंत उन रोड्स को अपनी साइड से डिसअपीयर कर देता है और बस मादारा समझ जाता है कि इसकी राइट आई ऑब्जेक्ट्स के साइज को कंट्रोल करती है और मे भी समन भी करती है बट उसे इस पर थोड़ा डाउट था, वो अभी भी क्लियर नहीं था। सीन शिफ्ट होता और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास 3 टोमोई शारिंगान थी और वो एक दूसरी लड़की को पीट रही थी और पूछ रही थी कि लॉर्ड 7th कहाँ है। वो बेसिकली नारुतो की बात कर रही थी क्योंकि उस लड़की ने ओतोत्सुकी क्लैन का इम्बेल पहना था। तभी वहाँ पर सास्के आता है और वो लड़की बोलती है ओ यस डैडी, सॉरी वो बोलती है हाय डैडी और हमें यहाँ पता चलता है कि ये है नेरेडा उचिया 18 ईयर्स ओल्ड, सास्के की सबसे छोटी बेटी। सास्के कहता है तुम्हें इतने मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी तो नेरेडा बोलती है कि इसे मैंने नहीं मारा, ये तो सब पेड़ से गिर गई। सीन शिफ्ट होता है मादारा की बैटल पर जहाँ मादारा ने पूरा जंगल ही बना दिया जिससे कि वो इसी के पर छुपकर अटैक कर रहा था। इसी की उन सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा था बट ये सारे अटैक्स तो सिर्फ एक चाल थी। तभी मादारा अचानक से इसी की
फेस पर अटैक करता है और एक सील लगा देता है जिसका नाम था सील ऑफ पिच डार्कनेस। इससे किसी भी डोजुत्सु को सील किया जा सकता है। इसे मादारा ने इन्वेंट किया था ताकि कोई रिनेगान यूज़र उसके अगेंस्ट हो जाए तो ये काम आए। बेसिकली उसने ये सील ओबिटो के लिए बनाई थी जो कि बाद में उसके अगेंस्ट हो भी गया था, बट इसी की मादारा को दूर फेंक देता है और उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। फिर मादारा चेनसो से अटैक करता है बट इसी की करेक्ट टाइम पर डॉज कर लेता है। बट ये भी मादारा का क्लोन था। रियल मादारा साइड से एक स्पेशल फायर जुत्सु से अटैक करता है और फॉरेस्ट एक ग्रीन हाउस की तरह उसके जुत्सु को टोटली इसी की पर ही रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली वो जितने भी पेड़ मादारा ने वुड स्टाइल से क्रिएट किए थे वो उसके जुत्सु को एक रिफ्लेक्ट टाइप कर रहे थे और इसी की ज़मीन पर धूल चाटने लगा। अब मादारा फाइनल अटैक करने वाला होता है बट इसी की बोलता है कि अब मुझे वो यूज़ करना ही होगा और वो ज़मीन में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ चक्रा भर देता है जिससे कि एक बहुत बहुत बड़ा धमाका होता है। इस अटैक से पहले इसी की बोलता भी है कि इस अटैक को मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और बस वीडियो एंड होमीज बिकॉज इस मांगा के भी 6 चैप्टर्स आए हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं। फ्यूचर में और आएंगे तो मैं उन पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तब तक के लिए सायोनारा।